बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज इस महायज्ञ का अंतिम दिवस है, अतः जोरदार शब्दों में जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारी सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन आराध्य देव के पावन हृदय सम्राट परम पूज्यपाद संत साई स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोट से नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोट से नमन। वंदनीय साधु समाज, विद्वज्जन, आदरणीय धर्म प्रिय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, आज का प्रतिपाद्य विषय है गुरु। गुरु जो यह शब्द है बहुत ही सार गर्भित शब्द है। गुरु कहते हैं ज्ञान दाता को, और शिष्य कहते हैं जो ज्ञान को धारण कर ले। तो आदि गुरु परमात्मा है। आंख में देखने का ज्ञान, कान में सुनने का ज्ञान, नाक में सूंघने का ज्ञान, ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। और इस जगती तल पर, इस भूतल पर जो गुरु आए, देखने की जो कला है, इस कला को बढ़ा करके जानकारी दिए। जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं। कहा महापुरुषों ने, जाके रवि पंचक नहीं, ताही चतुर्थी नाही, तेहि सप्तक घेरे रहे, कबहू तृतीया नाही। जाके रवि पंचक नहीं, रवि का 5वां दिन, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति,
बृहस्पति क्या है? बृहस्पतिवार को गुरुवार कहते हैं। देवताओं की गुरु बृहस्पति, यानी रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही। रवि का चौथा दिवस होता है। रवि सोम मंगल बुध, उसको बुद्धि सुबुद्धि नहीं होगी। तेही सप्तक घेरे रहे। रवि का 7वां दिन है शनिवार, तो उसी को वह शनिचरा ग्रह घेरा हुआ रहता। कब हूं तृतीया नाहि, मतलब रवि का तीसरा दिन है रवि सोम मंगल, अर्थात आनंद। जीवन में आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो गुरु को अपनाना होगा। गुरु ही सारे मानवों के कल्याण पथ पर ले चलने वाले होते हैं। इसलिए गुरु युक्ति के मुताबिक हमें चलना है। आज ये महाधिवेशन जो हम आप देख रहे हैं, ये गुरु की कृपा है। और ये हमारे आयोजक स्वामी अनुभवानंद बाबा और स्वामी ज्ञानी बाबा गुरु की सेवा किए हैं, सेवा का प्रतिफल है। आप 18 तारीख 19 आज 20 है, 18 तारीख के अपराह्न काल में कितनी भीषण गर्मी, सारे प्रेमियों के हाथ में पंखा झल रहा था। आज देखिए जैसे लग रहा था कैसे ऊब, लेकिन ये गुरु सेवा का प्रतिफल है कि आज ये भगवान आकर के बारिश कर गए और वातावरण को ऐसा बना दिए कि भाई सबों को ओढ़ने की ओढ़ना की आवश्यकता पड़ गई। कितना आनंद से बैठे, यद्यपि आप देखे आसन वसन भीगा, लेकिन कितने सुख शांति से वातावरण, धूल, कितना धूल उड़ता। तो हमारे ये कहना पड़ता है कि अनुभव बाबा जो हैं, ये चंदौर की पावन धरती पर, ये सौर बाजार की पावन धरती पर ये आयोजन, ध्यान साधना, ये महर्षि में ही धाम संत शाही नगर में बराबर ध्यान सत्संग करवाते आ रहे हैं और प्रेमियों को उन्मुक्त कर रहे हैं कि दूसरा कोई उपाय नहीं है ध्यान और सत्संग के अलावा। तो ध्यान और सत्संग करते हुए लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन, दोनों जीवन को बनाना है। दोनों जीवन में आप सुख शांति चाहते हैं तो आध्यात्म गुरु को अपनाना होगा और गुरु के मुताबिक साधन भजन कर करके अपने जीवन को धन्य और महान बनाना होगा। इस वास्ते कहा आराध्य देव की वाणी में पाठ के रूप में आया सामने, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कछवी अपने तो रहती है पानी में, अंडा देती है सूखे में, तो अंडा को कैसे सेती है? सूरत से, ख्याल से।
ठीक वैसे ही आप हम संसार में रहें, संसार के कर्तव्यों का पालन करते हुए सांसारिक कार्यों को करें, लेकिन हमारा सूरत ख्याल कहां रहना चाहिए? उस पर ब्रह्म परमात्मा में। जिनकी लगन लगी है भगवान में, उनकी नैया चलेगी तूफान में। इस वास्ते अपने ख्याल को, अपने सूरत को उनमें लगाए रखें। तो गुरु जो है, अरे साक्षात परमात्मा ही है। इसलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। साक्षात कहा कि परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो साक्षात देख लो गुरु को। गुरु कहा सगुण स्वरूपी ईश हैं, सबको नजर निहार। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। प्रभु गुप्त है और गुरु प्रकट है एक ही दयाल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। आता राधेदेव ने पंक्ति दिया, गुरु हरि चरण में प्रीति हो तो युग काल क्या करे। युग 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष कलयुग की, सतयुग की आयु 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु, 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु और 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु। और बीता है कितना? 5.25 या 5,500 वर्ष बीता है कलयुग अभी। इसी कली काल में हम आप हैं। तो गुरु हरि चरण में प्रीति हो जाए तो युग काल क्या करे। कछुई की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। अतः हे भाइयों, सुना पाठ के अंतर्गत सत्संग गढ़ में बास हो भव पास क्या करे। एक मैं सुनाता हूं, राजा गोपीचंद राजा थे। उनकी माता बहुत विदुषी थी। एक दिन गोपीचंद स्नान कर रहे थे, दासियां स्नान करा रहे थे और मां ऊपर मंजिले पर बैठी हुई थी। मां के आंसू टपक पड़े गोपीचंद के बदन पर। गोपीचंद देखा कि मां रो रही है। अब